सबसे पहले आपको सानिया साहिवाल की JIT रिपोर्ट से मुताल्लिक अपडेट करें। जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को इब्तिदाई रिपोर्ट पेश कर दी है। इस वक्त वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत ऐवान वज़ीर आला में आला सतह का इजलास जारी है। सानिया साहिवाल की जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के अरकान ऐवान वज़ीर आला पहुँच कर इजलास में शिरकत कर रहे हैं। मियाँ आबिद नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। मियाँ आबिद, सबसे पहले तो बताइएगा कि इस वक्त ऐवान वज़ीर आला में कौन कौन मौजूद है जब रिपोर्ट पेश की जा रही है, क्या लिखा है रिपोर्ट में? जी, रिपोर्ट के ऊपर जो है वो जारी है वो जुडिशियल इंक्वायरी की तरफ है। जो है वो अभी तक काम जो है 72 घंटे जो उसको दिए गए थे। 72 घंटे आज शाम 5 बजे मुकम्मल हुए थे। हम आपकी आवाज़ सही तौर पर सुन नहीं पा रहे मियां आबिद, हम आपको दोबारा लाइन पर लेते हैं। हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे हैं वज़ीर आला हाउस में इस वक्त इजलास जारी है, जिसके मनाजिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख भी सकते हैं। सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान, सूबाई वजीर कानून राजा बशारत के अलावा चीफ सेक्रेटरी पंजाब, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला, IG पुलिस और मुताल्लिका एजेंसियों के आला अफसरान भी इजलास में मौजूद हैं। अब तक की जो मालूमात हमें इब्तिदाई तौर पर मिली हैं उसके मुताबिक इब्तिदाई रिपोर्ट पेश की गई है। ये हतमी रिपोर्ट नहीं है। मियां आबिद से मजीद जानेंगे। मियां आबिद, क्या ये हतमी रिपोर्ट है या उबूरी रिपोर्ट है, इब्तिदाई रिपोर्ट है, क्या है ये? जी, JIT के सरदार जो एडिशनल IG है इजाज़त शाह, उन्होंने इब्तिदाई रिपोर्ट जो है वो वज़ीर आला को पेश की है, लेकिन ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आला उस रिपोर्ट से मुतमईन नहीं हुए। अब मामला जो है वो जुडिशियल इंक्वायरी की तरफ बढ़ा है, क्योंकि JIT को 72 घंटे का वक्त दिया गया था, लेकिन JIT अपना प्रॉपर काम जो है वो मुकम्मल नहीं कर सकी। तो इसमें जो फिलहाल उन्होंने सिर्फ जिन्होंने हमला किया था उस गाड़ी के ऊपर, वो एहलकार जो उसमें 5 एहलकार थे, मुलविस थे, उनके बयान लिए गए हैं और कुछ अहम शाहिदीन के वहाँ से बयान दिए गए हैं। जब इजलास शुरू हुआ तो उस वक्त JIT के मेंबरान जो थे वो मखदूम फैमिली के घर चले गए, तो उन्होंने भी अभी तक अपनी जो हतमी रिपोर्ट जो है वो नहीं दी। इब्तिदाई रिपोर्ट से ही बहस मुबाहिसा जारी है। तो IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी बुसरा और दीगर जो मुतल्लिका एजेंसियों के हुकाम है वो वहाँ पे मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मियां आबिद हमारे साथ मौजूद हैं। इजलास की कुछ मजीद तफसीलात हैं वो भी हम अब से कुछ ही देर में अपने ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब से जानेंगे। इस दौरान आपको अपडेट करें कि सानिया साहिवाल की तहकीकात में खामियां भी सामने आने लगी हैं। पुलिस ने फॉरेंसिक साइंस एजेंसी को अधूरी चीजें भेजी हैं। फॉरेंसिक टीम को न गाड़ी तक रसाई दी गई, न ही पोस्टमार्टम से मिलने वाली गोलियां और असलहा फराहम किया गया। SMG से चली 45 गोलियों के खौल, 9mm पिस्तौल की 5 गोलियां भी फॉरेंसिक के लिए भेजी गई हैं, लेकिन असलहा जमा नहीं कराया गया है। हमारे साथ मौजूद है रईस अंसारी, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर, उनसे तफसील जानेंगे। रईस साहब, पहले तो आप हमें बताइएगा कि रिपोर्ट से मुतालिक आपके पास क्या हमारे लिए मालूमात हैं? देखिए जी, JIT की जो टीम थी वो साहिवाल से रास्ते में थी और सीधा उसका JIT के सरबरा है वो सीधे पहुंचे हैं इजलास के अंदर। और इजलास उस वक्त 5 बजे के मुताबिक लोग बैठ गए थे, जो CM ने डेडलाइन दी थी। लेकिन जब JIT के सरबरा वहां पहुंचे तो उन्होंने कोई जिससे बाकायदा कंपाइल की रिपोर्ट नहीं थी, कुछ चंद पॉइंट्स लिखे थे। उन्होंने वहां आके खाका पेश किया और उसमें ये कहा है कि जो CTD के अफसरान और एहलकार मौके पर थे, इन्होंने मुजरमाना खबरों का मुजाहरा किया है और CTD ने इस वाक़े को मिस हैंडल किया है। अगर CTD के अफसरान और एहलकार को उस कार पे शुबा था तो उसको देख कर जो है वो उसको चेक किया जा सकता था, लेकिन उसको चेक नहीं किया। उन्होंने ये भी इस वक्त कहा कि मैं फौरी तौर पर ये रिपोर्ट नहीं दे सकता, इसमें टाइम चाहिए और अभी जो कुछ चीजें लेबोरेटरी में भेजी है फोरेंसिक साइंस में उसके भी हमें तस्वीर चाहिए, उसके बाद ही हतमी रिपोर्ट हो सकती है। लेकिन ज़राए का ये कहना है कि वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हमने जो टाइम दिया था 5 बजे तक रिपोर्ट आ जाएगी, उससे ज्यादा हम टाइम देना हमारे लिए मुमकिन नहीं। यानी आप ये कह रहे हैं कि 72 घंटे गुजरने के बाद चंद पॉइंट्स लेकर पहुंचे हैं JIT के सरबरा और उसमें उनका ये कहना है कि जो CTD एहलकार हैं वो मुजरिमाना गफलत के मुर्तकिब हुए हैं, यही कह रहे हैं रईस साहब? जी बिल्कुल। इसके बाद उनके बाद 3 चीजें, एक तो उन्होंने जो वाकया हुआ था जिस जगह वाकया उसको जायजा लिया, उस पर कुछ लोगों के बयान लिए, थाने में कुछ लोगों के बयान दिए और जो CTD के 6 एहलकार इस वक्त पुलिस की हिरासत में कह लें, गिरफ्तार कह लें हैं, उनसे उन्होंने बात की और उसके बाद वो यहाँ लाहौर वापस ये तो इब्तिदाई रिपोर्ट का अहम नुक्ता आपने बताया। ये हमें बताइएगा कि जो ऐनी शाहिदीन के बयानात कलमबंद करने थे, क्या आपको कोई ऐसी आपने चीज देखी या सुनी कि उनके बयानात कलमबंद किए गए हों? जो मुल्जिमान है उनके बयानात तो शायद लिए गए होंगे, गवाहों के बयानात लिए गए? जी, जो गवाहों के मौके पे लोग थे जो मौजूद थे उनके बयानात लिए गए, लेकिन उसमें एक और लुगना ये भी पाया जाता है कि जो बयानात हैं इन्होंने कल लोग जो वहाँ इकट्ठे हुए थे तकरीबन वहाँ 60-70 लोग बयान देने को तैयार थे।
GIT की टीम कल कहने के बावजूद वहां नहीं पहुंची, और जब पहुंचे तो रात हो चुकी थी, लोग जा चुके थे, और आज जब आए तो सिर्फ 3-4 लोगों के बयान ये लेके आ गए। साहब ये हो गया, हम साहिवाल से भी इस पर मालूमात लेंगे। इस वक्त हमें बताइएगा कि जो फॉरेंसिक वाला इशू है वो कितनी तंदही से आगे बढ़ाया जा रहा है? बस एक लास्ट बात के बाद ये बता देते हैं, एक लास्ट बात जो इजलास में ये भी हुई, वहाँ वुज़रा ने ये भी ज़ेरे गौर आया कि अगर हमने टाइम दिया था इसके लिए आपको नहीं मुकम्मल हो पा रहा, तो जुडिशल कमीशन पे जाने पे तजवीज़ ज़ेरे गौर आई कि जुडिशल कमीशन बना लिया ताकि आज गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन हो जिसपे किसी को उंगली ना हो। जो दूसरी बात आपने फॉरेंसिक की पूछी है, फॉरेंसिक जो साइंस लेबोरेटरी को अभी तक 45 फोल्ड मिले हैं जो SMG से चले हुए हैं, यानी वो फोल्ड जिससे गोलियां निकल चुकी है, खाली फोल्ड जो है वो दे दिए गए हैं फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को। लेकिन फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी ये कह रही है कि हमारे पास सिर्फ खोल आए, इनको हम तजिया करके महफूज तो कर सकते हैं, लेकिन हमें वो गन भी चाहिए जिससे ये फायर हुआ, ताकि हम बता सकें। असलहा अभी तक जमा नहीं कराया गया फॉरेंसिक के लिए। बहुत शुक्रिया आपका। ब्यूरो चीफ रईस अंसारी हमारे साथ मौजूद थे। और अब रुख करेंगे साहिवाल का, जहां आज JIT के अरकान ने दौरा किया, एनी शाहिदीन के बयानात कलम बंद किए। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज वहीद गनी से। वहीद, बताइएगा, कल JIT के अरकान साहिवाल पहुंचे थे तो एनी शाहिदीन को पुलिस लाइंस बुलवा लिया था, वहां पर मौके पर बयानात नहीं लिए गए थे। आज क्या हुआ है? जी ऐसे है कि जी कल तकरीबन 11 बजे के करीब दिन एजाज शाह की सरबराही में ये टीम साहिवाल पहुंची है, और उन्होंने खुद ही जाए वकुआ का जायजा लेकर, और जो एनी शाहिदीन उधर मौके पे मौजूद थे उनको कहा कि आप पुलिस लाइन आया जाएं, जिन्होंने अपने बयान रिकॉर्ड करने। उसके बाद JIT की टीम साहिवाल रवाना हो गई, और उस JIT की टीम जब साहिवाल रवाना हो गई तो वहां पर मौजूद एनी शाहिदीन ने बयान कलमबंद पुलिस लाइन में आकर रिकॉर्ड करने का इनकार कर दिया। और उसके बाद जब मीडिया में इसकी खबरें आई और लोग वहां पे बड़ी तादाद में मौजूद थे अपने बयान रिकॉर्ड कराने के लिए, JIT की टीम वहां बयान रिकॉर्ड करने के लिए जब पुलिस लाइन चली गई तो उन्होंने एहतजाज किया। आज क्या हुआ भाई? उसके बाद आज JIT की टीम ने वो दौरा का वकुआ का दोबारा वहां पे पहुंची है और जायजा लिया है। उधर एजाज शाह की सरबराही में 3 से 4 लोगों के बयान कलमबंद किए गए हैं, और उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अभी हमने जब उनसे पूछा कि आज 5 बजे आपने वज़ीर आला को रिपोर्ट पेश करनी है, तो उनका ये कहना था कि 30 दिन में मुल्ज़मान का चालान पेश किया जाता है, और ये टाइम बहुत कम है। हमने अभी जो इधर से चीजें इकट्ठी की हैं, जो इसको इनको फॉरेंसिक के लिए भेजना है, उसके बाद जब वो चीजें आएंगी उसके बाद हतमी रिपोर्ट बनाई जाएगी। आज मुश्किल है कि 5 बजे तक हम ये रिपोर्ट पेश कर सकें। बहुत शुक्रिया वहीद गनी आपका। आज 5 बजने से कुछ देर पहले 3 से 4 एनी शाहिदीन का बयान कलमबंद किया गया। इससे आगे बढ़ेंगे। सानिया साहिवाल की तहकीकात करने वाली JIT के सरबराह एजाज शाह का कहना है कि JIT सरबराह उन्होंने कहा कि मिस हैंडलिंग हुई है तो तहकीकात में सब सामने आ जाएगा। इतने बड़े वाक़े की हतमी रिपोर्ट इतनी जल्दी देना मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा कि साइंटिफिक बुनियादों पर तफ्तीश करके हक़ाइक़ मालूम करेंगे, सारी चीज़ें क्लियर होने तक कुछ नहीं कह सकते। वज़ीर आला पंजाब ने सानिया साहिवाल पर अमन अमान से मुताल्लिक़ खुसूसी इजलास तलब कर लिया। JIT रिपोर्ट पुलिस के मुखालिफ आने के बड़े फैसले मुतवक्किल हैं। सानिया साहिवाल में मुलव्विस 16 एहलकारों के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट की शिक 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। वफाकी वजीर इंसानी हकूक़ शीनी मज़ारी ने कौमी असम्बली में बताया कि नामजद एहलकारों में CTG के 10 बावर्दी और 6 सादा लिबास एहलकार शामिल हैं। बुलेटिन में कुछ दीगर खबरें शामिल करते हैं। तहरीक इंसाफ के रुकन सैफ रहमान ने कौमी असम्बली में कहा है कि कराची में साबिक SSP राव अनवार ने 440 अफराद को मावराए अदालत कत्ल किया। सैफ रहमान ने मुतालबा किया कि JIT बनाकर राव अनवार के असासों और उसकी कार्रवाइयों की तहकीकात की जाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि राव अनवार कानून के हवाले हो चुका, किसने उसकी तारीफ की। साहिवाल वाक़े के बाद पूरे पाकिस्तान की नजरें ऐवान पर हैं। राजा परवेज अशरफ ने कहा कि साहिवाल वाक़े में मासूम लोगों को दहशतगर्द करार देकर मारा गया। शहबाज शरीफ की बतौर चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी तकरीरी के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद करने होने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने 14 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली को सौबदीदी इख्तियारात हासिल हैं। शहबाज शरीफ और साद रफीक पर अभी इल्ज़ामात हैं, वो मुजरिम नहीं है। 4 रुकनी बेंच ने 14 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली को सौबदीदी इख्तियारात हासिल हैं। शहबाज शरीफ और साद रफीक पर अभी इल्ज़ामात हैं, वो मुजरिम नहीं है।
हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ उवैस यूसुफजई। उवैस, क्या लिखा है तहरीरी फैसले में? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो तहरीरी फैसला जारी किया है उसमें कहा है कि अदालतों को इख्तियार नहीं कि पार्लिमानी कार्रवाई का जायजा लें, और ये जो दरख्वास्त थी शहबाज शरीफ को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुकर्रर करने के खिलाफ, इसको मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने यह भी कहा है कि जो दरख्वास्त गुजार हैं वो मुतासरा फरीक नहीं है। 14 सफ़ात पर मुश्तमिल इस तहरीरी फैसले में कहा गया है कि स्पीकर कौमी असम्बली को सवाबदीदी इख्तियारात हासिल हैं। शहबाज शरीफ और साद रफीक पर अभी इल्जामात हैं, वो मुजरिम नहीं, जब तक जुर्म साबित ना हो वो बेगुनाह तस्वर होंगे। प्रोडक्शन आर्डर अगर नैब की तफ्तीश में रुकावट होते तो वो स्पीकर के सामने मामला उठा सकते थे। किसी भी रुकने कौमी असम्बली को पार्लियामेंट इजलास में शिरकत से नहीं रोका जा सकता। जी बहुत शुक्रिया वैस। पंजाब पुलिस का एक और कारनामा सामने आ गया। शनिवार पुलिस ने मतलूब मुलजिम के ना मिलने पर उसकी बहन के जहेज का फर्नीचर उठा लिया। तफसील जानेंगे, नुमाइंदा जियो न्यूज़ मुर्तजा चमन हमारे साथ मौजूद है। मुर्तजा, क्या वाकया है ये? जी बिल्कुल, ये वाकया चनियोट का इलाका है, मोहल्ला नूर वाला, वहाँ पे पेश है, जहाँ 2 बच्चे थे, वहाँ पे उनके उबले अंडों की खरीद पे आपस में उनका झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से पुलिस ने उसके बच्चे की जो दरखास्त थी ना, झगड़ा हो तो साजिद के एक बच्चे साजिद हसन के आपस में अपना झगड़ा हुआ था, तो साजिद के वालिदैन ने हसन के खिलाफ बच्चे से ज्यादती की दरखास्त दे दी। पुलिस थाना सिटी ने दरखास्त पर हसन की गिरफ्तारी के लिए उसके घर पर छापा मारा, तो हसन नामी बच्चा तो ना गिरफ्तार हुआ, ताम घर में उसकी बड़ी बहन थी आबदा, जिसकी चंद दिन बाद शादी होने वाली है, उसका फर्नीचर की तैयारी हो गई थी, तो पुलिस ने वो सारा फर्नीचर अपनी हिरासत में लेकर थाना में मुंतकिल कर दिया। यानी आप ये कह रहे हैं कि कोई बड़ा मुलजिम नहीं था, अंडे चोरी पर आपस में 2 बच्चों का झगड़ा था, जिस पर एक बच्ची जिसकी शादी होने वाली थी उसका फर्नीचर उठा के ले आई पुलिस। तो अपने उसकी बहन का फर्नीचर उठा के थाने में ले आई है, उसको जनाब उसको फर्नीचर को हिरासत में ले लिया है। जब पुलिस से उसका मौक़िफ़ हासिल करने की कोशिश की गई है तो उन्होंने कहा क्योंकि हसन गिरफ्तार नहीं हो सका, तो इसलिए माल मुकदमा में हम लेके आए कि हसन पेश हो जाएगा तो ये माल वापस कर दिया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा चमन आपका। कराची के इलाके PECHS ब्लॉक 2 में गाड़ी पर फायरिंग से एक शख्स हलाक हो गया। वाकया क्या है जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ तलहा हाशमी से। जी तलहा। जी, ये PCHS ब्लॉक 2 में कादरिया हाउस है, उसके करीब फायरिंग हुई है और टारगेट करके कत्ल किया गया है एक शख्स को। उसकी शिनाख्त हो गई। ये KDA ग्रेड 15 का मुलाजिम था। जो मेरी पुलिस ऑफिसर से बात हुई उन्होंने ये कहा है कि टारगेट क्लिक के इस वारदात में 30 बोर पिस्तौल का इस्तेमाल हुआ। पिस्तौल मौके से मिले हैं। मोटिव इसका क्या है फौरी तौर पर नहीं बताया जा सकता, ताम उनकी लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और पुलिस मजीद इस सिलसिले में तहकीकात कर रही है। बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी। रहीम यार खान में खेत से खातून की लाश मिली है। मकामी लोगों का कहना है कि खातून आवारा कुत्तों के हमले में हलाक हुई। खातून की लाश रहीम यार खान के इलाके टबिलाड़ा के करीब खेत से मिली। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए शेख जायद अस्पताल मुंतकिल कर दी है। पुलिस का कहना है कि लाश को आवारा कुत्तों ने जगह जगह से नोचा हुआ था। मकामी लोगों के मुताबिक खातून चावल के कारखाने में काम करती थी। वो कारखाने से वापस घर आ रही थी कि रास्ते में आवारा कुत्तों के गौल ने हमला करके उसे हलाक कर दिया। और अब शेखुपुरा से आपको अपडेट करेंगे, जहां शदीद जालाबारी हुई है उसकी वीडियो भी आपको दिखाएंगे। वीडियो में सड़क पर 6 इंच तक के ओले पड़ते देखे जा सकते हैं। वीडियो में जालाबारी के दौरान गाड़ी में सफर करने वाले एक शहरी ने यह वीडियो बनाकर हमें भेजी। शेखुपुरा में शदीद जालाबारी की वीडियो सामने आ गई है। वीडियो में सड़क पर 6 इंच तक के ओले देखे जा सकते हैं। इसके अलावा मुल्क भर में इस वक्त मौसम शदीद सर्द हो गया है। कोयटा में बर्फबारी हुई है और उसके बाद कराची में भी सर्दी की लहर में इजाफा हुआ है। मरी, नथिया गली, तागान, नारान इन इलाकों में शदीद बर्फबारी हो रही है। और यहां आपको ताज़ा तरीन खबर देंगे। JIT ज़राए ने कहा है अपनी रिपोर्ट में कि खलील फैमिली का दहशत गर्दी से कोई ताल्लुक नहीं निकला। वज़ीर आला हाउस से आने वाली इतलात हम आपको बता रहे हैं, जहां JIT इब्तदाई रिपोर्ट पेश कर रही है, अपनी वज़ीर आला को ब्रीफ कर रही है। इसमें कहा गया है कि खलील फैमिली का दहशत गर्दी से कोई ताल्लुक नहीं निकला।
हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ रईस अंसारी साहब। रईस अंसारी साहब, ये तो शायद बहुत ही क्लियर था पहले भी कि खलील फैमिली का कोई ताल्लुक नहीं है, उनका ताल्लुक ज़ीशान से क्या है, ज़ीशान का दहशतगर्दी से ताल्लुक है या नहीं, असल मामला तो शायद ये था। जी बिल्कुल, जो अभी तक इजलास जारी है जिसमें JIT के सरबराह एजाज शाह बैठे हुए हैं, उनका ये कहना था कि सीडी पुलिस ने मुजरमाना गफलत का मुजाहरा किया है और उन्होंने उनका ये भी कहना था कि जो खलील फैमिली की वाइफ, उसके बच्चे जो पहले कहा जा रहा था ये जो है कवर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं दहशतगर्द, लेकिन उनका कहीं से भी किसी तरह से भी कोई ताल्लुक, कोई राब्ता नहीं बना। तो लिहाजा जो पुलिस ने फायरिंग की है वो ज्यादती की गई, इनको चेक किया जा सकता था। अभी डिस्कशन जारी है, उसमें ज़ीशान पे भी डिस्कशन जारी है, लेकिन जो कार उसके ज़ेर इस्तेमाल थी उसके बारे में आया कि अभी तक की जो कार ज़ेर इस्तेमाल थी वो 1-2 फैसलाबाद और लाहौर में मशकूक उसको देखा गया, वो पहले भी कहीं ज़ेर इस्तेमाल रही है, तो उस पर अभी बहस जारी है। लेकिन उनका कहना है कि ज़ीशान से बराह रास्त ना ताल्लुक बनता है, उसके इलाके के रहने वाले जरूर है इकट्ठे, लेकिन ना उसका बराह रास्त किसी दहशत से ताल्लुक बनता है, ना उनको इस चीज का पता था और ना उन्हें पता था। ज़ीशान के हवाले से क्या लिखा है ये हम आपसे जानेंगे। बहुत शुक्रिया। रईस अंसारी साहब हमें बता रहे थे कि इस वक्त ब्रीफिंग जारी है, इब्तिदाई मालूमात आने का सिलसिला जारी है। खलील की फैमिली के हवाले से इब्तिदाई तौर पर बताया गया कि दहशतगर्दी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिफ्जा चौधरी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए जियो न्यूज़।